हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुबशर। मैं हूं मुबशर। ऐसी वीडियो लेकर आए, आपको मजा आ जाएगा। वीडियो का जो टाइटल है पाकिस्तानी डॉक्टर्स टैलेंट वर्सेस इंडियन डॉक्टर्स टैलेंट। पाकिस्तानी डॉक्टर्स पास क्या टैलेंट है, किस तरीके से इलाज करते हैं, और इंडिया के डॉक्टर्स पास कैसा टैलेंट है, आज को आपको इसकी वीडियो के अंदर देखेगा। तो स्टार्ट। पहले पाकिस्तानी आए हैं भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि ये डॉक्टर मीम नून काफ जो हैं बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट ये क्या नाम और है? इनकी डिग्री बहुत अच्छी है। MBBS PK पाकिस्तान से किया हुआ इन्होंने। अच्छा। APRO ये पता नहीं क्या है, इन्होंने US से किया हुआ है। LHV लेडी हेल्थ विजिटर जो है वो LHR से हैं, लाहौर से हैं। RM लाहौर जो है से? वो LHR के हैं। अब तो US से भी चेक करते किया हैं कि हुआ है, डॉक्टर हाँ? साहब मजीद जो है अपनी तालीमी असनाद और तालीमी डिटेल वो किस हद तक हमें बताते हैं। MBBS कहाँ से किया डॉक्टर साहब? ये डॉक्टर है। लंदन से किया जी। बाहर तो US लिखा हुआ है। तो बाद में क्या था ना यूएस में। US बाद गए थे? जी। अच्छा, लंदन कब गए थे, किस साल में, कौन से ईयर में, छोटा था मैं, कितने ये तो छोटे? मुझे कंपाउंडर लग रहा है। 7-8 साल का। नहीं वो तो 7-8 बाहर लिखा हुआ है साल कि का आपने लंदन। एक डिग्री जो ली है APRMO, वो जो आपने USA से ली है, ये APRMO क्या है, कौन सी डिग्री है तालीम की? जो बड़ी डिग्री होती है वही है। इसको पता वही। कुछ नहीं है, नकली लगाया। अच्छा, आपने 2.5 लाख रुपए की वो डिग्री खर्चा किया था ना, वो पूरी उसको तालीम में हाँ, खर्चा। MBBS कहाँ से खरीदी है। किया आपने? वो भी वहीं से किया कहाँ था, से? लाहौर से। लाहौर से किया? जी। ये क्या लाहौर कहना कौन से चाहता कॉलेज है? से किया? मेडिकल कॉलेज कौन सा था? हाँ? ये मेडिकल कॉलेज था LHB। अबे तू खुद एल है। ये एक्सपायर्ड LHB जी। ये डॉक्टर नहीं, डॉक्टर भी का पढ़ा आपने, लम्स- डी लम्स लग रहा है जी। नीचे जो लगा होता है। लम्स कॉलेज से MBBS किया है इन्होंने। अच्छा, LHB लिख देता हूँ मैं। इसका मतलब क्या है डॉक्टर साहब, LHB? ये नाम है ना कॉलेज का। कॉलेज का नाम है? जी। नहीं सर, इनको किस चीज का पता ही नहीं। तो आपने ड्रिप क्यों लगाई दोस्त? ये ड्रिप इनको लगाई, मेरे को क्या पता, मैं नया आया था, समय बीमार हो गया, नया अस्पताल ये में खुला इलाज था, करा 3 रहे महीने हो हैं। गए थे, सुन रहे थे अच्छा डॉक्टर, मगर इनको किसी आप रहते भी यहीं पर हैं? जी। तो आपने क्यों लगाई ये? तो अच्छा, ये ड्रिप का कलर भी 2 नंबर डॉक्टर है यार। ब्लड हो रहा है। सोच रहा हूँ कि ड्रिप होए। हाँ, अंदर चलेंगे सर, मेरी तबीयत बहुत खराब ये हो खून तो नहीं जा रहा जी, वापस? जी, अंदर इसका चली गया। खून निकाल रहा है ड्रिप बे। पता नहीं क्या इन लोगों ने डाल दिया है। अच्छा। ऐसी तो ड्रिप कभी भी नहीं होती है, पीले कलर की होती है। ये देखिए रेड हो रही है ड्रिप। जी। अब इसका खून निकाल रहे रेड हैं। क्यों हो रही है डॉक्टर साहब? इधर तो हैं, इधर आप वो LHB यहाँ से किया। PRMO कहाँ से गए थे आप? PRMO, हाँ PRMO कहाँ के थे आप? वो लंदन में से थे ना। वहाँ तो लाहौर लिखा हुआ है। आपने सारी अच्छा, लंदन तो तालीम 7-8 मैट्रिक कहाँ साल से की किया? उम्र में गया था। वो लंदन से की थी, फिर उधर ही गए थे। अच्छा, मैट्रिक लंदन से किया आपने? जी। अच्छा, ये डॉक्टर मीम नून काफ कौन है? ये पहले था। अच्छा, ये तो आपको नाम पसंद आया या आप नाम आपका पसंद अपना आ नाम गया। है? नहीं, इसका मतलब क्या है मीम नून काफ का? तो नाम हमें अच्छा लगा, हमने तो सोचा ये डिग्री उन्हीं की तो मीम नहीं से है? ऐसा मुझे लग रहा है कि MC शायद ये और नून से। पुराना क्लिनिक था, तो शायद डिग्री उन्हीं की हो, आपकी ना हो। आप पढ़े नलायक। लिखे? जी। पढ़े लिखे? नल्ला। जी। अच्छा, ये कंपाउंडर मैं आपको बताऊं, ये बड़ा हाँ भाई। बेहतरीन कंपाउंडर है। इनको कहाँ हमने से सिखाया भी पढ़ता? था। अच्छा, आप M मैकेनिक का से काम भी करते हैं? MC। जी। तो ये डॉक्टर साहब के साथ कब से हैं आप? डॉक्टर साहब नहीं, कंप्यूटर रूम में जब ये डॉक्टर नहीं होते हैं तो फिर खुद ही संभाल लेते हैं। खुद ही संभाल लेते जी। हैं? कोई भी Second दवा, कोई भी डॉक्टर दवा ये नहीं है। देते? जी जी। ये कितने ये हम सेकंड यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर डॉक्टर की सीट पर कंपाउंडर। मौसूफ तशरीफ फरमा है उनसे। मैं डॉक्टर की सीट पे नहीं हूँ। सीओ साहब उनसे पूछिएगा आप ये एक और डॉक्टर हाथ लगे। इजी होके बैठे इधर, सब पूछें, उसके बाद अपनी आप कार्रवाई करें, कोई टेंशन नहीं। जी, आपका नाम? नजीर अहमद। जी नजीर साहब, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप MBBS आप डॉक्टर? एक मिनट बात सुने, आपका काम बाद में होगा। जो ऑफिसर साहबान ये सारे डॉक्टर भी चोर लग रहे क्वालिफिकेशन हैं। क्या है? BSc 20 BSc। नहीं, आपने कोई डॉक्टर की डिग्री ली हुई है? बहुत डिग्री है, डिस्पेंसर किया हुआ है, DHMS डॉक्टर का किया हुआ है, और मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, मेरी मेडिसिन भी पढ़ी है। नहीं, आप DHMS, आपके पास डिग्री कौन सी है? मेरे पास पेंसिल मेडिकल फैकल्टी से अभी भी फैसला मेरे पास पड़ा है। नहीं, कौन सा फैसला? कोर्ट का आर्डर है, हम प्रैक्टिस भी हम कर सकते हैं अपनी। कौन सा कोर्ट का ऑर्डर है? हाई कोर्ट का आर्डर है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। किस चीज का? किस चीज का? किस चीज का? प्रैक्टिस एलोपैथिक मेडिसिन का अभी मैं दिखाता हूँ आपको। उस बुनियाद पे कि आपको है कि परमिशन कि आप एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं? वो भी हम अपनी फर्स्ट एड जो भी वो भी कर सकते हैं, और साथ में डॉक्टर भी हूँ, सारा कर सकते क्या 2 नंबर ही है पाकिस्तान में यार। हमें बातों में उलझाकर डॉक्यूमेंट्स लेने के बहाने इन चाली डॉक्टर साहब के अंदर जाने की देर थी कि उन्होंने अपने अस्पताल के अमले के साथ मिलकर मरीजों को पिछले दरवाजे से बाहर निकालना शुरू कर दिया। हमारे कैमरामैन ने जब इन मनाजर को कैमरे रिकॉर्ड कर लिया लगे हुए तो हैं। खुद को डॉक्टर कहलाने वाले इन साहब की काबिलियत और असलियत की बिल्ली थैले से बाहर आ गई। हकीकत खुलने पर उनका आपे से बाहर होना मरीजों को फिक्री था। निकाला कुछ है। देर पहले बूढ़ी मरीजा जो उनके अस्पताल में दाखिल थी को वहाँ से चलता करने के बाद मौसूफ ने अपनी तोपों का रुख हमारी तरफ कर लिया और तूफान बदतमीजी खड़ा कर दिया।
ये डॉक्टर नहीं है, चोर है भाई। आपको तो खबरदार, आप कैमरा लेके इधर, आपके पास है कोई डिप्लोमा है आपके पास? आप इधर लेना, पहले मुझे डिप्लोमा दिखाएं। कौन सा डिप्लोमा कैमरे का होता है? साफत का डिप्लोमा दिखाएं मुझे, क्या मुझे टच करे किसी से? साफत का फौजी जी ट्रेस। अभी आप ये बता रहे हैं ना कि आपने अभी जमा करवाया, जमा करवाने में और कमीशन मिलने में थोड़ा फर्क है। कानूनी तौर पर देखा जाए हम तो एक क्या 2 नंबर ये भाई साहब में? जी, ये भी चल। ये तो इनकी जो ये लाइसेंसिंग है ना, ये वाली, ये मेडिकल स्टोर की लाइसेंसिंग है। किस नाम की है? शहजाद कैसर मेडिकल स्टोर, वहाँ कैसर, शहजाद कैसर मेडिकल स्टोर की है, कचहरी रोड पे है। ये मेरा डिस्पेंसर का बना हुआ था, अब मैंने ये कैटेगरी बी का नकली फाइलें बनाई हुई है। डॉक्टर डीएचएमएस हूँ, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है आप? एमबीबीएस। अच्छा, आप ये बताइए कि सीईओ साहब हमारे साथ मौजूद है, हेड डिपार्टमेंट मौजूद है, MBBS अब यहाँ पे नहीं प्रैक्टिस है। कर रहे हैं, इस हवाले से कोई कानूनी आपके पास कोई पेपर्स या कोई ऐसी चीज है वो हम आपको मैंने दिखाए हैं, ये मेरे पास कानूनी पेपर हैं और ये मेरे पास डिप्लोमा है। ये होम्योपैथी का आपका। ये टैलेंटेड डॉक्टर है ये पाकिस्तान में। अब आगे एलोपैथिक, एलोपैथिक के ये हैं मेरे पास, ये कैटेगरी बी है एलोपैथिक की। ये लाइसेंस आपका? ये लाइसेंस है, ये लाइसेंस के लिए जमा करवाया? जमा करवाया। लाइसेंस नहीं मिला अभी? ये तो अथॉरिटी का काम है ना। डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, ये तो सीडीसी है। अभी नहीं मिला सीडीसी कुछ। ऑफिस वाले ड्रग से लाइसेंस नहीं जारी करते सर वैसे सीडीसी की तरफ से है ना। सीडीसी की तरफ से तो ये जो 2792 है ना सर, ये हमारा जब ऑनलाइन हमने डॉक्यूमेंट्स कराया ना, मेरा लाइसेंस जमा हुआ है। वो जो है वो सेंट्रल ड्रग से लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तहत है। ये नंबर जो मैसेज है ये सीडीसी का है, ये लाइसेंस नहीं है, उससे मुतलका नहीं है। आप मुझे बताएं, अगर आपके पास इस वक्त ड्रग से लाइसेंस नहीं है ना, अगर ड्रग से लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आप तो मेडिसिन प्रोक्योर ही नहीं कर सकते। ये क्या 2 नंबर ही चाहिए? मेडिकल स्टोर है, उन पे कोई क्वालिफाइड पर्सन तो रहता है। आप ऑफिसर एक हमारी ये हम कोई बैठा इंसानों की जिंदगी से क्वालिफाइड आदमी वही ना है, भाई। लाइसेंस भी जमा करा दिया है, गवर्नमेंट की रिक्वायर जो है सारी वो पूरी कर दी है। अगर वो गवर्नमेंट लाइसेंस इशू नहीं करती, उनकी अपनी गलतियां हैं। दवाई अभी अपने से बना कर दे रहे हैं। आप क्वालिफाइड, आपको कह रहे हैं आप एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। जितने आप डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं मोहतरम, आप जो भी डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं वो कंप्लीट नहीं है। सीईओ साहब बता 2 रहे हैं, नंबर बंदे। कोई लाइसेंस नहीं हमने ये दिखाया। सारे जो लाइसेंस वगैरह जाली उठाए हुए हैं। हाँ। मैं उनको बाद में कर लेता हूँ, अपना काम तमाम कर लें। आप मेरी कानूनी सेहत के बारे में पूछे, मैं डॉक्टर हूँ। ये आसान लफ्ज़ों में कह रहा है, कुछ लो तो और निकलो। ये मेरे सीधी सी पास बात ये है। लाओ। जो ये पाकिस्तानी कहता है कुछ डॉक्टर। ले पैसे में से निकल। ट्रांसप्लांट करके अब इंडिया भारत के। में अपना धर्म निभाया है। 19 साल की आयशा 10 साल से दिल की बीमारी से पीड़ित थी। परिवार ने इलाज के लिए भारत के डॉक्टर से संपर्क किया। परिवार के पास 35 लाख इलाज के लिए नहीं थे, लिहाजा भारत के एक ट्रस्ट की मदद से मुफ्त इलाज कर आयशा को जीवन दान दिया गया। ये पाकिस्तानी बच्ची का ट्रस्ट की मदद से इलाज भारत ने कराया। इन आंखों में सपने हैं ये भारत के लोग हैं। की चाहत अब मुमकिन से दिखने लगी है। और डॉक्टर्स का लेवल चेक करो, दिल ट्रांसप्लांट किए। पाकिस्तान के इधर हमारा हमसे जो है ना ड्रिप भी रेड कलर की लगा रहे हैं। चेन्नई के एक अस्पताल में आयशा का सफल हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। मुझे हार्ट प्रॉब्लम हुआ था और मैं ट्रांसप्लांट के लिए आई थी। ट्रांसप्लांट 60 डॉक्टर बैठे हैं। यहाँ पे कुछ तकलीफ था, आपने क्यों पाकिस्तान में ये ट्रांसप्लांट नहीं किया? ट्रांसप्लांट में ये सब पाकिस्तान में ये सब ट्रांसप्लांट नहीं होता, नहीं होता। इंडिया में होता है। पाकिस्तान में कोई कर ही नहीं 10 सकता। साल से दिल की बीमारी से ग्रसित थी। आयशा के हार्ट पंप में लीकेज हो गया था और उसे एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन सिस्टम पर रखा गया था। डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट आर्टिफिशियल हार्ट आवश्यक पे। है। आयशा के इलाज में सबसे बड़ा रोड़ा पैसे की कमी थी, क्योंकि इलाज के लिए 30 से 40 लाख रुपए की जरूरत थी। दूसरे, पाकिस्तान में हार्ट ट्रांसप्लांट की कोई सुविधा नहीं थी। तब चेन्नई के गैर सरकारी संगठन ऐश्वर्या ट्रस्ट ने इलाज का पूरा खर्चा उठाया और आयशा का हार्ट ट्रांसप्लांट मुमकिन हो पाया। इंडिया फर्स्ट और फिर डॉक्टर्स भी देखो। करके आई थी तो मेरे पास सिर्फ ट्रांसप्लांट के पैसे थे, लेकिन मेरे पास आयशा को कार्डियक अरेस्ट हुआ तो थोड़ा बहुत जो अमाउंट था वो मेरा उसमें लग गया। बाकी जो आयशा को वेड लगा था उसमें भी ऐश्वर्या ट्रस्ट ने हमें हेल्प किया था, क्योंकि मेरे पास इतना amount इंडिया का था। ट्रस्ट भी हेल्प कर रहा है, इंडिया के डॉक्टर भी। ऐश्वर्या ट्रस्ट ने उस वक्त भी हमें हेल्प किया था। और इस बार तो मैं बिल्कुल ही पैसे लेके नहीं आई थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ रहने के लिए और सिर्फ अपने खर्च के लिए लेकर आई थी, तो बस इसी के लिए। बाकी सब जो है वो एक्सपेंस हॉस्पिटल की तरफ से। इससे पहले आयशा पहली बार 2019 इधर में 2 नंबर भारत डॉक्टर नहीं, इधर जब वो 14 साल इंसान। की थी और उनका हृदय मैं कहता हूँ बेहद खराब इंसानों की स्थिति में था। शक्ल में उन्हें बहुत कार्डियक बड़े अरेस्ट आ लोग गया पाए था। जाते हैं। हाँ डॉक्टर भाई, के.आर. बालाकृष्णन ने ही तब उनका इलाज किया था। उस वक्त सीपीआर देकर किसी ये। तरह आयशा की जान बचाई गई। आयशा को जीवित रखने के लिए ECMO नामक मशीन पर रखा गया, फिर एक आर्टिफिशियल हार्ट पंप लगाया और फिर ठीक होकर आयशा अपने देश वापस चली गई। फिर आई है। हमारे पास 2019 में आई थी। डॉक्टर है। बहुत सीवियर हार्ट फेलियर था
उसका कंडीशन बहुत नाजुक था और आते ही दो दिन के अंदर इनका हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो चुका था। तो उसका मतलब हार्ट रुक गया, अगर कुछ नहीं करोगे तो ये इनका जान गया। तो हमने इनको CPR किया और 45 मिनट मसाज किया। उसके डॉक्टर का लेवल चेक करो, काम नहीं कर रहा था तो इनको ECMO में डाला। ECMO एक टेम्पोररी सोल्यूशन होता है, तो हमने एक परमानेंट सोल्यूशन के हार्ट रोक क्या था उन्होंने फिर उनको आर्टिफिशियल लगा कर दिया। नॉर्मली वो पंप 10 से 15 साल काम करना चाहिए, इसके साथ वो वापस चले गए अपने देश। मगर वहाँ पर उनका कॉम्प्लिकेशन हो गया, एक वैल्व लीक करना शुरू हो गया, एटिक वैल्व। एलवैड में अगर एटिक वैल्व लीक करने लगता है तो हार्ट फेलियर फिर से आ जाता है, बड़ा मुश्किल सिचुएशन ट्रीट करना। उसके अलावा इनका हार्ट के पंप के अंदर इन्फेक्शन हो चुका था, तो वहाँ पर इसका इलाज बहुत मुश्किल था क्योंकि एलवैड के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए जांच करने के लिए उस देश में नहीं था। इंडिया के पास हाईटेक टेक्नोलॉजी है भाई। इसी साल 31 जनवरी को आयशा का चेन्नई के MGM हेल्थ केयर में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। आयशा रशन 18 महीने तक भारत में रही। 6 महीने पहले ट्रांसप्लांट करने के लिए एक हार्ट मिला, जिसका डोनर दिल्ली के एक ब्रेन डेड शख्स का था। डोनर भी MGM हेल्थ केयर ने आयशा की हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी मुफ्त में की। कराची में आयशा ये एक सर्जरी के भी 10-10 लाख 20-20 लाख तैयार लगते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में करीब 3 साल के समय से दरार पड़ी हुई है। दोनों देशों के बीच कमर्शियल रिलेशन भी खत्म है, लेकिन इन सब के बीच एक और तस्वीर है जो मानवता को दिखाती है। जी हाँ, पाकिस्तान की अफशीन गुल की कुछ समय पहले की स्थिति और उसके मौजूदा हाल को देखकर आप भी यही कहेंगे। और छोटी बच्ची की जिस तरह भारतीय डॉक्टर ने इलाज किया, उसकी तारीफ ना सिर्फ पाकिस्तान में भी हो रही है। चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। एक फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से वह कभी स्कूल नहीं गई और ना ही अपने दोस्तों के साथ कभी खेली। दरअसल जब वो 10 महीने की थी तब वह अपनी बहन के हाथों से गिर गई। इसके बाद उसकी गर्दन 90 डिग्री पर झुक गई। उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए, जिसने कुछ दवाई दी और गले में एक बेल्ट लगा दी, लेकिन समस्या ठीक होने की बजाय बिगड़ती चली गई। अफशीन की मां जमीलन बीवी बताती है कि वह ना तो केवल चल सकती थी और ना ही खा सकती थी, उसे बात करने में भी दिक्कत होती थी। इसके अलावा अफशीन सेरेब्रल पाल्सी से भी पीड़ित थी। उसने 6 साल की उम्र में चलना सीखा। 12 साल तक अफशीन ने कराची शहर के लगभग 300 किलोमीटर दूर मीठी में अपने घर में इस दर्दनाक स्थिति में अपने जीवन को बिताया। 2019 में एक ब्रिटिश पत्रकार ने अफशीन की स्थिति और उसके परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में एक स्टोरी चलाई। इसे पढ़कर डॉक्टर कृष्णन ने फ्री इलाज का डिसीजन लिया। पिछले साल मार्च में अफशीन की किस्मत पलटी और भारतीय डॉक्टर ने उसकी जिंदगी बदल डाली। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में पोस्टेड कॉम्प्लेक्स स्पाइनल सर्जरी के एक्सपर्ट डॉक्टर राजगोपाल कृष्णन ने अफशीन की फ्री सर्जरी करने की पेशकश की। परिवार फौरन उसे दिल्ली लेकर आया। यहाँ डॉक्टर ने उसकी घुमावदार गर्दन का सक्सेसफुली ऑपरेशन किया। 4 महीने बाद अफशीन आखिरकार अपने आप चल सकती है, बात कर सकती है और खा सकती है। उसकी सर्जरी के घाव अब ठीक हो चुके हैं। डॉक्टर कृष्णन हर हफ्ते स्काइप के जरिए उसका हालचाल जानते हैं। ये एक ऐसा मामला था जो कि 2017 में पहली बार हमें देखने को मिला। तो दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में जानकर? हमें अभी कमेंट करें। इसी के साथ वीडियो खत्म। भाई, इंडिया के डॉक्टर्स मेरिकल करते हैं, मेरिकल। वो ये नहीं देखते ये पाकिस्तानी है, ये है, वो है, वो मेरिकल करते हैं। ऐसे इलाज की दुनिया में मेडिकल साइंस हैरान हो जाती है कि इंडियन डॉक्टर्स का घोड़े आते इलाज कराने इधर। ये जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है ना, अगर पाकिस्तान होता ये करोड़ों में बात चली। करोड़ पहले तो पाकिस्तान कर ही नहीं सकते। मैं वैसे इनके अंदर वो टैलेंट ही नहीं है। देखो, नो डाउट पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे लेकिन इस तरह के नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह के हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, ये वाली चीज बड़ा बड़ा पेचीदा अमल होता है। मजे की बात, ऊपर से इंडिया में फ्री यार। क्या पाकिस्तानी डॉक्टर अगले का खून निकाल रहे हैं। 2 नंबर जाली डिग्री है। एक वो टोपी लगा के जो बैठा हुआ था, उस शक्ल से चोर लग रहा था, वो उसको पता नहीं बिठाओ, और दूसरा शक्ल से डाकू लग रहा था। बताता हूँ, पाकिस्तान में जो गरीब बंदा होता है ना यार, सच्ची बात है, जो हमने ऑब्जर्व किया, हमें पता है ना, वो नहीं क्या वो कहता है यार छोटे हॉस्पिटल में चले जाता हूँ, ड्रिप शेप लगा लूं। बड़े हॉस्पिटल में गया, पैसा भी लग जाएगा बहुत ज्यादा, और ये सारा कुछ गरीब बंदे के आपको पता है। फिर वो ऐसो के हाथ लगते हैं। फिर वो ऐसे बंदे के पास चले जाते हैं 1500-2000 में। चलो, वो 2000 में तो ड्रिप लग रही है, इंडिया में शायद वो 500 की भी ना लगे। सही बात है। जो इलाज इंडिया में ऐसे छोटे हॉस्पिटल में उधर जाकर होता है ना, वो शायद पाकिस्तान में ऐसा इलाज नहीं होता। लूज मोशन की ड्रिप इधर 2000 रुपए की है। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इंडिया में गाइस, मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, इंडिया में अगर इस तरह का कोई डॉक्टर पकड़ा जाए, उसकी सजा कितनी है? ये बताना प्लीज। ये बताओ। और उसका कैंसिल कर देते हैं लाइसेंस के? नहीं, कैंसिल इनके बाद सारी जिंदगी। देखो, ताली दोनों हाथ से बजती है,
हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं मानता हूँ अच्छे डॉक्टर भी हैं और भी सारे करने वाले हैं, लेकिन अगर ऐसे डॉक्टर हुए तो ये इंसान की जिंदगी से खेलने वाले। सही बात है। ऐसे डिग्री वालों पे मैं कहता हूँ पाकिस्तान में फुल एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान में अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन अगर ऐसे डॉक्टर है ना तो इनके खिलाफ टॉप क्लास के भी डॉक्टर हैं, लेकिन फिर वही बहुत महंगे हो ये वाला जो था ना राम नून के, एम से बनता था MC, नून से नल्ला और काफ से कुत्ता। तो भाई साहब ये इसका मैं शॉर्ट फॉर्म मैंने उसकी आपको बताई है। ये डॉक्टर नहीं, ये इंसान की जिंदगी से अगर आप खेलते हो ना तो आप डॉक्टर को कहते हैं मसीहा, जान बचाने वाला, जान लेने वाला नहीं होता। आपकी क्या कहना है? अपनी राय बताना। आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखना।